हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम, जैसा कि पिछली क्लासेस में हम चर्चा कर रहे थे इफ़ के अलग अलग वेरिएशंस की, तो उसी के तहत आज हम लैडर इफ एल्स या लैडर इफ़ की बात करेंगे, जो कि एक ख़ास तरह का वेरिएशन होता है इफ़ स्टेटमेंट का, और जो कई प्रकार की जो कंडीशंस हैं या स्थितियों में काफ़ी उपयोगी होता है। तो इससे पहले हमने सिंपल इफ़ एल्स और जो नेस्टेड इफ़ है उसके बारे में बात करी। तो उसी कड़ी में ये आखिरी जो वर्ज़न है या वेरिएशन है इफ़ का। इसमें ख़ास बात ये होती है कि जो भी हम इफ़ जो है वो लिखते हैं उसमें खास तरह की चेन होती है, और वो चेन कुछ इस प्रकार होती है कि जो इफ़ स्टेटमेंट हम लिखते हैं देन उसका जो एल्स पार्ट होता है, तो एल्स पार्ट में तुरंत वापस से एक नेक्स्ट इफ़ आ जाता है। फिर उस इफ़ के एल्स के तुरंत बाद एक और जो है एल्स के साथ इफ़ आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका एक जो सिंटेक्स कहिए या जनरल स्ट्रक्चर कहिए वो होता है। इफ़ यहाँ पे आप कोई कंडीशन जो भी आपके एल्गोरिदम या प्रोग्राम के अनुसार होगी, कंडीशन 1 वो आप देंगे। देन ये आपने लिखा, इसमें जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो आप लिखेंगे। देन एल्स, और एल्स के तुरंत बाद जो है वो आपका एक और इफ़ जो है वो आएगा। और ये ध्यान रखिएगा, एल्स और इफ़ में आप स्पेस जो है बीच में देना ज़रूरी है। फिर वहाँ पे एक और कंडीशन, और इस कंडीशन में फिर वापस से आपका जो है ये इस तरीके से। देन अगर मान लीजिए आपको वापस से अगर ज़रूरत पड़ती है फर्दर किसी कंडीशन की, तो वो एल्स और देन इफ़, फिर आप नेक्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन 3। और इसी प्रकार से ये जो है वो स्ट्रक्चर चलता रहता है। और लास्ट में जो है वो एक एल्स आएगा जिसके अंदर वापस कोई इफ़ नहीं होगा, उसके अंदर आपका जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो आप एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये जो है वो इस तरह का जनरल स्ट्रक्चर, जो सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ आया है ऐसे, देन उसके बाद में एल्स के बाद इफ़ आया, तो आप देखेंगे ये इफ़ यहाँ से यहाँ तक है। तो ये आपका इस तरीके से दूसरा इफ़, उसके बाद ये तीसरा इफ़, और इसके बाद वाले इफ़ भी अगर होते हैं तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा जो है पहले वाले इफ़ से आपके राइट साइड में नज़र आएंगे। तो एक सीढ़ी नुमा जो है वो स्ट्रक्चर इसमें नज़र आता है इफ़ में, और इसी वजह से जो है इसको लैडर इफ़ जो है वो कहा जाता है। अब इसके इस्तेमाल की बात करें कि इसका जो यूज़ है वो किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो कई बार आपके पास इस तरह की कंडीशन होती है कि इफ़ अगर ये कंडीशन है तो एक पर्टिकुलर टास्क करना है, अदरवाइज़ फिर एक कंडीशन है तो कुछ और टास्क करना है, अदरवाइज़ उसके भी मतलब फिर एक और कंडीशन है। तो कहने का मतलब जैसे अदरवाइज़ वाला केस है या एल्स वाला केस है, उसमें फर्दर फिर एक शर्त है, और इसी तरीके से आगे ये जो है आपके शर्तें जुड़ती चली जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें कि जो डिवीज़न वाला मामला है, तो अगर डिवीज़न की बात करें तो ख़ास तौर से मार्कशीट के प्रोग्राम में, जो पहले भी हमने चर्चा करी थी कि मार्कशीट में हम बच्चे का टोटल और परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब उसमें अगर 75 से अगर उसका ऊपर है या बराबर है तो हमने कहा ये ऑनर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर अदरवाइज़ एल्स अगर ये नहीं है तो हम कहते हैं अदरवाइज़ अगर 60 या उससे अबव है तो फर्स्ट डिवीज़न है, अदरवाइज़ 60 या उससे अबव नहीं है तो अदरवाइज़ ऑब्वियसली पहली वाली जो कंडीशन है उसके उल्टा होगा। तो यानी 75 या उससे अबव है तो ऑनर्स है, अदरवाइज़ मतलब उससे तो कम हो ही गया, और साथ में कंडीशन भी आ गई 60 से ज़्यादा या बराबर है तो
तो फर्स्ट डिवीजन। अदरवाइज, अब अदरवाइज का मतलब 60 से तो कम हो ही गया वो। फिर साथ में एक और कंडीशन आ गई कि वो 45 या 48 से अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से जो अदरवाइज या एल्स वाले केसेस है उसमें भी फर्दर जो है वो एक कंडीशन कहीं ना कहीं जुड़ जाती है या आ जाती है, तो हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये एग्जांपल जो है वो मार्कशीट वाला ही आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस लैडर इफ एल्स में आपका लिखा जा सकता है। और आप देखेंगे कि इसमें जो कंपैरेटिवली जो कंडीशंस हैं जो हमने पीछे देखी कि वहाँ पे हमने कंपाउंडेड कंडीशंस लिखी, जैसे अगर 675 से बिलो एंड 60 से अबव और इक्वल, देन फर्स्ट डिवीज़न। इसी प्रकार से सेकेंड डिवीज़न के लिए 60 से बिलो और 45 या 48 से ग्रेटर देन और इक्वल। तो वहाँ पे दो दो कंडीशन हमको जो है परसेंटेज के ऊपर लगानी पड़ी। तो यहाँ पे हमारा काम जो है वो एक कंडीशन से ही आपका हो जाएगा। तो तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पहले तो हैश इंक्लूड, जो कि हमेशा हम प्रोग्राम में लेते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए। देन वॉइड मेन, और इसके बाद मान लीजिए 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए हमने लिया M1, M2 और M3। फिर टोटल के लिए लिया TOT डॉट, और फिर परसेंटेज के लिए लिया हमने फ्लोट परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, 3 मार्क्स के सब्जेक्ट जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं वो रीड करेंगे। M% M1 M% M2 M% M3। देन ये रीड करने के बाद हम निकालेंगे टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपका परसेंटेज जो है टोटल जो आपका निकला डिवाइड बाय 3.0। ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मेन हमारा फोकस जो है वो लैडर इफ एल्स पे रहेगा। तो ये देखिए इसमें आप जो है वो पहली कंडीशन जो है वो लगाएंगे अगर 75% जो है वो बड़ा या बराबर है 75 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो printf ये ऑनर्स, ये हमने करवा दिया। अब इसमें देखिए अदरवाइज वाला जो केस है, अदरवाइज मतलब एल्स, तो अगर अदरवाइज का मतलब ये तो तय हो गया कि अगर आप अदरवाइज की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली कंडीशन जब नहीं होगी, यानी 75 से बड़ा या बराबर नहीं होगा तो इसमें आएगा। लेकिन इसमें फिर एक कंडीशन है कि 75 चलो उसके नहीं हो रहे हैं या उससे कम हो रहे हैं, तो क्या 60 से ज़्यादा हैं, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली कंडीशन आ गई कि 75 से बिलो, क्योंकि हम एल्स वाले केस में आ रहे हैं, और परसेंटेज जो है 60 से ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसमें आपका ये printf फर्स्ट, देन एक और एल्स जो है वो हम इसके अंदर इस दूसरे वाले इफ का एल्स जो है वो लिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए 60 से ज़्यादा या बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, तो अगर 60 से बिलो है तो उसके एल्स में आएंगे, और साथ में हम एक कंडीशन और लगाएंगे, क्या वो 45
हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंड डिवीज़न जो है वो 45 से वो आपका जो है उससे ऊपर वाला और 60 से बिलो वाला होता है। तो यहाँ पे printf सेकेंड, then else if percentage greater than equal to 33। तो अगर ये दूसरा जो इफ लिखा उसके बाद में एक और एल्स हमने लगाया कि अगर 45 से आपका ज़्यादा या बराबर नहीं हो तो, यानी कि ऑब्वियसली उसके एल्स में तभी आएगा जब 45 से बिलो होगा। अब 45 से बिलो होगा, लेकिन उसमें फिर कंडीशन है कि अगर परसेंटेज जो है वो 33 से ज़्यादा या बराबर है तो हमने कहा printf ये आपका थर्ड डिवीज़न। और फिर जो आपका इसका भी एल्स हो सकता है कि 33 से भी मान लीजिए जो है वो परसेंटेज जो है वो ज़्यादा या बराबर नहीं है, तो ये आपका printf फेल। तो इस प्रकार से ये जो है वो आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से सीढ़ी जैसा आपको नज़र आएगा। ये यहाँ पे इफ़ है, फिर एल्स के बाद एक इफ़ यहाँ है। तो आप देखेंगे जो इफ़ है आपको सारे इफ़ को कंपैरेटिवली देखेंगे तो वो एक के बाद एक थोड़े से जो है स्लाइडेड या एक के बाद एक सीढ़ी नुमा जो है वो स्ट्रक्चर कि यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो इस वजह से जो है वो इसको लैडर इफ एल्स या लैडर इफ कहा जाता है। और प्रोग्राम के जहाँ तक काम करने की बात है तो ये कंडीशंस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कब ऑनर्स होता है, कब फर्स्ट डिवीजन, कब सेकेंड डिवीजन, कब थर्ड डिवीजन, कब फेल होता है। बस इसमें हमने सिर्फ ये किया है कि एल्स के तुरंत बाद जो है वो इफ़ लगा दिया है। तो इस एल्स की वजह से एक तो कंडीशन ऑटोमेटिकली इसमें टेस्ट हो गई जो ऊपर वाली नहीं होने के केस में, मतलब ऊपर वाली के अदरवाइज वाला केस, यानी जैसे पहला एल्स आया है तो उसमें ये ऑब्वियस है कि 75 से बिलो है, तो हमको एक ही कंडीशन लगानी पड़ी क्या 60 से ज़्यादा या बराबर है क्या। ऐसे ही जो दूसरा एल्स आया है उसमें ये पहले से कहीं ना कहीं फिक्स हो गया कि 60 से बिलो है, और एक कंडीशन हमने इफ़ के साथ लिख दी कि 45 से ग्रेटर और इक्वल है क्या। ये यहाँ पे नीचे वाले एल्स वाले केस में हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी केसेस में जहाँ पे इस तरीके से आपका कंडीशन, देन उसके अदरवाइज केस में फिर कंडीशन, देन उसके अदरवाइज केस में फिर कंडीशन एक के बाद एक आती रहती हैं, और उनके बेस पे हमको डिसीजन मेकिंग या ख़ास तरह का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो तो ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।